वेलकम बैक व्यूअर्स, ईद मुबारक सबको एक दफा फिर से। और आज मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे साथ बहुत से जबरदस्त गेस्ट होंगे हमारे, और हमारे एक गेस्ट तो आ चुके हैं। ईद का दिन कैसा उनका गुजरा, आइए उनसे पूछते। पहले भी वो मेरे शो पे आ चुके हैं। इमरान पटेल, अस्सलाम वालेकुम इमरान। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ईद गुजरी अभी तक सो फार? मतलब अभी तो ईद शुरू हुई है। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र अच्छी गुजर रही है। कुर्बानी की? कुर्बानी अभी बस घर जाके कुर्बानी का सिलसिला चल रहा होगा। बेगम ने तो नहीं कुर्बानी की कहीं? बड़े भाई वगैरह हैं जो वो अभी देख रहे हैं। मैं तो यहाँ पे आ गया। यहाँ कुर्बानी का बकरा बनते ना, खुद समझते हम कुर्बानी का बकरे हैं। वो तो हम साल के 12 महीने बने रहते हैं। वो तो आप साल के 12 महीने, मुझे यही सुनना था, मैं सुनना ही चाहती थी। अभी शायद आप ये बोलेंगे। और इमरान क्या हो रहा है आजकल? आजकल उसी काम अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। बहुत ज्यादा। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे मुझे इमरान बताइए कि ईद जो है सेलिब्रिटीज के हवाले से पूछूंगी, कुछ डिफरेंट होती है या सेम लगती है जैसे पहले गुजारते थे? डिफरेंट इस तरह से हो जाती है कि जैसे शो पे आए हुए हैं। हाँ। पहले शोज पे नहीं आते थे, पहले इंटरव्यूज नहीं दे रहे होते थे। पहले ये कि बस घर पे होते थे। लेकिन ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे मैं अपने ऊपर मतलब कोई वो तारी नहीं करता कि ना हम कुछ डिफरेंट हो गए, वी आर ऑल सेम। हाँ। कोई ऐसा ठीक है, ये भी एक काम है हमारा, तो एक काम की तरह अगर ले तो उसमें कोई डिफरेंस वाली बात तो है नहीं। बस ये कि ये मैं ये जरूर एडअप करना चाहूंगा कि दूसरे जो है वो उनकी छुट्टी होती जॉब से, हमारी छुट्टी नहीं होती। आपकी छुट्टी नहीं होती, ये सबसे बात जो है ना इम्पोर्टेंट होती है कि ईद वाले दिन बंदा कहता है नहीं थोड़ा रिश्तेदारों में रिलैक्स करे और ये करे। लेकिन फिर आपने शोज पे जाना हो या इस तरह कोई काम हो तो फिर आप नहीं करने का आते थे। इससे जरा घर वाले थोड़े अपसेट हो जाते हैं कभी कभी? नहीं, अपसेट नहीं होते। और मैं खुद भी इस चीज को बुरा नहीं मानता, बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी कैन मीट आवर फैंस बेसिकली, क्योंकि वो भी हमसे मिलना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, हमारी बातें सुनना चाहते हैं। और बच्चों के साथ बच्चे एक्साइटेड होते हैं ईद के लिए काफी? बच्चे तो आफ्टर ऑल बच्चे हैं। लेकिन अब्बा जान उनके सुबह सुबह निकल जाए तो फिर वो क्या एक्साइटमेंट अपनी शो करेंगे बेचारे? वो एक्साइटमेंट उनके या तो फिर वापस आने के बाद पूरी होती है होनी पर, बल्कि वो या तो अगर घर से निकल रहा होता है उस वक्त मुझे कह रहे होते हैं कि पापा आप किधर जा रहे हैं, आज हमें फला जगह जाना है, आज हमें यहाँ जाना है। इमरान, जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली है, मतलब काफी बड़ी फैमिली है, सब साथ रहते हैं मिलके। अच्छा इमरान, मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ये बात पे एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि जो कुर्बानी होती है, लोग गोश्त जो है वो संभालना शुरू कर देते हैं। आज बकरा ईद है इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी है। आपके ख्याल में क्या ये सही है या गलत? संभालना इन व्हाट सेंस? लाइक जो आप कुर्बानी की तो आपको इतना है कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप खरीद भी सकते हो बाद में गोश्त, वो लोग भी अपने बकरे को इतना संभाल के रख रहे होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं और रख देते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये कहूँगा कि डेफिनेटली ये ईद सिर्फ ये नहीं कि आपके अपने घर की हद तक है, उन गरीबों की है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे। सही। आप जब कुर्बानी करते हो तो जाहिर है आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने जो आपके जो अगर मुलाजिम हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनको देते हो, और प्लस आपके एतराफ में जो गरीब अगर कोई लोग रहते हैं आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, ताकि मतलब उसका सवाब ज्यादा है, उसका सवाब अलग है। अगर आप अपने लिए ही बचा के रख ले, और फिर अमूमन जो कि लोग करते हैं मतलब एक काफी हद तक हिस्सा उसका बचा के रख ले और फिर उसका बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, और बिल्कुल मतलब आप अलग से खरीद लो, वो ज्यादा बेहतर है। ये भी नहीं, कुर्बानी जिस नियत से की है वो तो आप पूरी करें। अच्छा मुझे बताइए, कोई ऐसी ईद आपको याद रह गई हो, बकरा ईद की बात करी, जिसमें आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि बकरे के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो? किसी का बकरा होता है, ज्यादातर भाग जाते हैं बकरे, चोरी हो जाते हैं ऐसा कोई मेरे साथ इत्तेफाक है ऐसा कोई अभी तक किसी का कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस ईद का? ईद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मतलब हमारे सामने वैसे रहे हैं कि मोहल्ले में मतलब गाय भाग गई, अब उसको पकड़ रहे हैं तो पूरा मोहल्ला उसके पीछे भाग रहा है, और चांद रात एवरीबॉडी इज लाइक स्कैर्ड अबाउट दिस, बिकॉज़ बच्चे भी वहाँ पे घूम रहे होते हैं, अब किसी को कोई हिट ना कर दे। बाकी चांद रात तो फिर फैमिली के साथ होती है। फैमिली के साथ आपने जरूरी मनाई चांद रात? मुझे तो ये बिल्कुल यकीन नहीं आप पे कि आपने चांद रात फैमिली के साथ। यकीन ना करने वाली क्या बात है? नहीं, ये जो आपकी हंसी है ना, ये जो हंस रहे हैं शर्मिंदा सी, मैं ना भी चाहूँ तो भी मुझे मनानी तो पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन मुझे बताएं फिर भी चांद रात शादी से पहले वाली मजे की होती थी आप वाली? सच देखिए, सच कोई बात नहीं, शादी से पहले वाली चांद रात अलग होती है। नहीं फिर भी नहीं, शादी से पहले वाली चांद रात जो होती है मतलब वो बेगम के साथ तो नहीं होती, फिर वो दोस्तों यारों के साथ निकले होते हैं कहीं खाने पीने के लिए, कहीं शॉपिंग करने के लिए, रातों को लेट नाइट,
कहाँ ज्यादातर जाते हैं, बाजारों में या बाजारों में रेस्टोरेंट्स में? कौन से स्टॉल पे ज्यादा आप खड़े होते हैं दुकानों पे? जब होता नहीं हूँ मैं, तो शादी से पहले की शादी बात से पहले कर रहा हूँ। होते थे आप? नहीं, कहीं स्टॉल्स पे नहीं खड़े होते रहने थे, दे। शॉपिंग के लिए निकलते थे। क्या मतलब लड़कों की क्या शॉपिंग होती है? यही शलवार कमीज। चांद रात वाले दिन क्यों होती है? वो एक ट्रेंड सा बना हुआ है और पहले बेसिकली। तो आप इतनी ये कह बुटीक्स होती भी नहीं थी, तो चांद रात पे कोई रेडी टू वेयर कपड़े मिलते नहीं। नहीं, क्यों नहीं मिलते थे नहीं, रेडी लेकिन टू ये वेयर? चांद रात को ही क्यों अरे आपने आप कहा? क्या कराना चाह रहे नहीं, हैं? मुझे सुनना है। आपकी लव मैरिज हुई है? मेरी लव मैरिज। तो बस फिर मैं अब समझ गई कि इनकी जो लव तो मैरिज लव मैरिज है, उससे पहले भी बहुत लव थे। मैं आई डोंट माइंड इन सेइंग दैट बिकॉज़ माय वाइफ वो नोज तो कोई अबाउट बुरी इट। बात नहीं कि तो बताना और बस एतराफ करना तो बहुत ही अब यही अजीब मान बात लिया तो है। फिर अब आप समझ जाओ ना कि चांद रात फिर कहाँ कहाँ गुजरी। पर ये भी तो होता होगा कि एक के साथ फिर दूसरी को भी चूड़ियां देनी है, ये भी तो एक सिलसिला होता है ना। ये तो अपने इस चीज पे है ना, सारी पोल पट्टियां खोल दो। ये बोल बढ़िया। अच्छा मुझे बताएं, दोस्तों से टाइम मिल जाता है अब इस सेलिब्रिटी बनने के बाद? ऑफ कोर्स टाइम निकल आता है, टाइम निकालना पड़ता है बेसिकली। जो नहीं निकालना चाहे उसके लिए तो फिर कोई भी चीज पॉसिबल है। मतलब अगर मैं बिजी होने को आऊँ तो फिर मैं ठीक है, मुझसे बड़ा बिजी आदमी कोई नहीं है फिर। सही, हाँ फिर अपने तो आप। ये कि टाइम निकल आता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बाज़-औक़ात हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 2 हफ्ते में कभी अगर शूट्स कंटिन्यूस नॉन स्टॉप चल रही है तो इसी तरह से फिर फैमिली को भी टाइम दे रहा होता हूँ। लाइक अमूमन हमारी शूट्स का पैकअप हो जाता है 9-10 बजे। सही। तो आफ्टर दैट फिर मैं ना घर चला जाता हूँ फैमिली के पास। फैमिली होती है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर वाले फैमिली के हैं, पास अम्मी। चले जाते हैं सीधा स्ट्रेट घर और straight। कहीं नहीं, कहीं जाहिर है, और बीवी भी तो इंतजार कर रही होती है, जाहिर सी बात है। डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए बहुत टफ है ये, बहुत ज्यादा। और आपकी बीवियों के लिए उससे ज्यादा टफ होता बीवियों है। नहीं, बीवी मेरी एक ही एक ही बीवियों के, सबकी बीवियों की बात कर रही सबकी हूँ बीवियों की बात कि कर रही हूँ। बीवी के लिए ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उसने बच्चे भी देखने हैं, वही सब कुछ अपना रोल अदा कर और रही है। मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि अब बीवी से ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे हो। बीवी तो ऑफ कोर्स नो डाउट वो वेट कर ही रही होती है, लेकिन एक तरह से वो भी अब है ना रिलैक्स हो जाती है बिकॉज शी नोज के अब बच्चे वेट कर रहे हैं तो अब बच्चों के लिए तो आना ही आना है। सही सही, बिल्कुल ये बात बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। एक मेरा भी एक बन चुका है कि जब तक मैं अपने बच्चों को ना देखूं डेली जाहिर सी सुकून बात, नहीं मिलता। वो सुकून नहीं मिलता। और फिर मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत टाइम तो अपनी फैमिली के लिए जरूर निकालना चाहिए। इमरान, अब जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं, आपने भी मुझे बता रहे थे कुछ के वाइंड अप कर दिए हैं, जरा वो थोड़ा सा बताएंगे अब नए लेटेस्ट क्या हो रहा है? लेटेस्ट अभी मैंने एक अभी प्राइवेट चैनल के लिए किया है। बेसिकली वो हुमायूं सईद साहब और प्राइवेट चैनल का उनका जॉइंट वेंचर था, यासिर नवाज बलोच उसको डायरेक्ट कर रहे थे। जन्नत से निकाली हुई औरत, तो वो अभी कंप्लीट किया है। ये कौन सी औरत है? ये समीना आपा है। सही है। वैसे मतलब इसका प्ले का नाम है बेस्ड जन्नत ऑन से निकाली हुई औरत। जन्नत से निकाली हुई और औरत नाम बेसिकली इसका क्या जो है सारा इट्स कुछ बेसिकली मोर बेसिकली इसकी कास्ट तो साजिद हसन साहब हैं, समीना पीरजादा हैं, मोहित Very मिर्जा nice। है, इमन है, नताशा अली है, राजू जमील साहब है, मैं हूँ, सारा गुल है और भी मिशी खान है ऑफ कोर्स। अच्छा, तो काफी अच्छी कास्ट है मिशी इसकी। खान को देख के आपको एकदम चेंज नहीं लगा? इतनी बहुत चेंज पतली हो गई है वो माशाल्लाह, शी हैज माशाल्लाह से, चेंज्ड अ लॉट एंड बहुत ज्यादा उन्होंने। वेरी एनर्जेटिक फ्रॉम वेरी नाइस। बिफोर। और ये कि कहानी इट्स मोर बेस्ड ऑन इमोशंस, फैमिली रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट। अच्छा, और इसके ऊपर बेस्ड, अब ज्यादा मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा जस्ट बिकॉज के मैं चाहूंगा कि ऑन एयर हो तो ज्यादा उसका मजा आएगा। अच्छा इमरान, ऐसा कोई रोल जो कभी किया ना और उसकी बहुत अर्ज हो कि मैंने ये रोल जरूर करना है, मुझे ऐसा रोल मिलना है? बेसिकली इट्स बीन जस्ट आई हैव जस्ट बीन इनटू दिस फील्ड सिंस 6 इयर्स, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत लंबा अरसा है, बहुत कुछ करना है बहुत कुछ इंशाल्लाह। तो लेकिन कोई ऐसा अभी तक जो रोल माशाल्लाह से इतनी अच्छी आप एक्टिंग करते हो, थैंक यू। तो ऐसा कोई रोल जो आपको लगता हो बहुत चैलेंजिंग आपके लिए और आपने कहा कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा रोल करना है, क्योंकि हीरो रोल तो हो ही जाते हैं ऑफ कोर्स। मैं ये कहता हूँ कि लेकिन इस बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी तक जितने भी माशाल्लाह से रोल्स आ रहे हैं और मैं करता वही हूँ जिसमें दिल मानता है कि हाँ यार ये करना चाहिए। सही। वरना तो अगर आपका दिल नहीं है, बिल्कुल उस रोल से आपको कोई लगाव नहीं है, तो फिर इट्स ऑफ नो यूज। बिल्कुल बिल्कुल, नो तो पॉइंट। अभी भी मतलब रोल्स आ रहे हैं और हर दफा अभी मैं एक सोप कर रहा हूँ कटी पतंग के नाम से। इट्स बेसिकली लाइट एंटरटेनिंग सीरियल, महफूज कुरैशी साहब का है और उन्होंने मतलब प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी कर रहे हैं वो माशाल्लाह से। इमरान उनके साथ एक और प्रोड्यूसर है, डॉक्टर इमरान। तो बहुत अच्छा सीरियल है वो। उसमें शुरुफ्ता एजाज जी हैं, मैं हूँ, साथ में इरम अख्तर हैं। तो अभी तक ऐसा कोई रोल आपको अभी स्ट्राइक नहीं किया कि मैंने ये करना है? उसमें मैं उसी सीरियल का आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो रोल है मेरा बेसिकली तो मैं नाई हूँ,
आई एम हेयर ड्रेसर, वो एक लो प्रोफाइल ओह, इलाके का अच्छा, है। मजे का रोल तो है। उसमें कोई कसाई है, तो कोई धोबन बना है, तो कोई ना दूध वाला है, तो मैं उसमें हेयर ड्रेसर बना हुआ हूँ। तो उसमें एक फ्लेवर हमने डाल दिया कि एक हेयर ड्रेसर जिसको एक्टर बनने का शौक है। ओह हो, फिर तो वो क्या हेयर उस ड्रेसर एक होगा। सीरियल के अंदर जो मैंने और डायरेक्टर ने हम लोगों ने मिलकर जो एक रफ सा सोचा है कि इसमें कम से कम भी मेरे 20 से 25 गेटअप्स होंगे, अच्छा, कम से वेरी कम। नाइस। तो वो फिर एंड एक दैट्स और गोना एक बी द अलग, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग। एक मजे का फ्लेवर हो जाएगा। डेफिनेटली फॉर मी आल्सो इट्स गोना बी अ चैलेंजिंग थिंग सही, कि बिल्कुल। क्योंकि हमें भी 20 कुछ से और 25 डिफरेंट देखने को गेटअप्स देने मिलेगा। का मकसद है कि वन हैज टू बी काफी चीजें इसमें नजर बहुत सी आएंगी, चीजें। बहुत ज्यादा नजर आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इमरान, इसके बाद जब मैं वापस ब्रेक से आऊंगी ना, तो आपके लिए एक बड़ा मजे का सेगमेंट हमारा रैपिड फायर हमने आज रखा है कि देखें जरा, और तो किसी भी अभी तक क्या सवाल हो का रहा ना, था? ये रैपिड फायर थोड़ी हो रहा था, अभी अच्छा। तो मजे का रैपिड फायर शुरू होगा। और उस पर ये जरूर होगा कि आपने अगर ये कहना नहीं, ये मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा, तो आपको I पता है don't mind. मैं आपको यहाँ से जाने Don't worry, देने don't वाली worry. हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, बहुत मजे का एक सेगमेंट अभी होने वाला है आप इमरान के साथ, और वो देखेंगे कैसे इमरान उस पर पूरे उतरते हैं, कितने मार्क्स लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। विल बी राइट बैक।